चाहे हमको संसार बढ़ाना है या धीरे धीरे संसार को समाप्त करना है, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। बाहर का संसार तो कंपलसरी खत्म होने वाला ही है। ये संसार की मैं बात करता, जो ऑटो मोड फिनिश होता है, इसको फिनिश करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मगर जो अंदर संसार है, अज्ञानता का, राग द्वेष का, कसायों का, कर्म बंध का, वो संसार को मिटाना है, कम करना है या बढ़ाना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। बड़ा बड़ा कर दिया तक आए हैं, कम करने का कुछ उपाय बताओ आप, एक समाधान, कम करने का समाधान। तो हमको इस संसार से अगर मुक्ति पाना है तो ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा। व्यवहार सत्य जो है वो टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी। इससे हम मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा, जो व्यवहार सत्य से ऊपर है। क्या है? व्यवहार सत्य से ऊपर है। व्यवहार सत्य तो सबकी अपनी अपनी संयोगों की मान्यता है। क्या है? मान्यता अपनी अपनी संयोगों की मान्यता है। जो समय समय पे हम अपना व्यवहार या तो व्यवहार करने की दृष्टि समय समय पे बदलते रहते हैं, मगर वो संजोगों के अधीन है। कैसा है? संजोगों के अधीन। वो दृष्टि से सिर्फ संसार, बाहर का संसार चलता है, अंदर का संसार में जो राग द्वेष होता है वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए हमको ये दुनिया का व्यवहार सत्य से ऊपर जो सनातन सत्य है वो समझना पड़ेगा। व्यवहार सत्य से तो हम शरीर हैं, मगर सनातन सत्य जो कायमी सत्य है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो कायमी सत्य से हम शुद्ध आत्मा है। ये बात को हर समय, हर श्वास के साथ लक्ष्य में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हम परमानेंट हैं, ये परमानेंट नहीं। अगर आपको महावीर के मार्ग को फॉलो करना है तो हर क्षण, हर समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये लक्ष्य में रखना पड़ेगा। गोल गोल बातें नहीं चलेगी। ये शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है। क्या बताया? और जब कर्मों की भुगतान खत्म हो जाएगी, साधन को जला दिया जाएगा। तो हम साधन नहीं है, ये मानना ही पड़ेगा कि नहीं। फिर इसके ऊपर प्रीति लगाओगे तो वो महावीर का मार्ग नहीं है। ये कर्मों की भुगतान का साधन है। और किसने दिया है? कुदरत ने दिया है। हमारी मर्जी से, अगर हमारी मर्जी से मिला तो किसी को नरगति बोलते नहीं हैं। तो फिर क्यों जाते हैं? बोलिए, तो फिर क्यों जाते हैं? नरगति में क्यों जाते हैं? कर्मों की वजह से। कर्मों की वजह से। वो बॉडी भी कौन देता है? कुदरत। वो बॉडी कर्म देते हैं, मगर देने वाला कौन है? हमको तो मालूम नहीं है कि हमको तो मालूम है हमने कौन सा कर्म किया है। जिस कर्म को भोगना उसके हिसाब की काया मिल जाती है। अरे भाई, मैं क्या कहता हूँ कि आपने स्कूल में एग्जाम दिया, 1 महीने के बाद रिजल्ट भी आपको मिलेगा, बराबर है? एग्जाम किसने दिया? आपने। रिजल्ट किसको मिलेगा? आपको। और रिजल्ट देने वाले भी आप हैं। इनको सोचने दो, बीच बीच में मत बोलना। बोलो। हमें है क्योंकि हमारे जो, इसलिए टीचर की जरूरत नहीं है,
स्कूल में टीचर की जरूरत नहीं है। टीचर गाइड करने के लिए आके अच्छा, वो रिजल्ट नहीं देते हैं? मेला रिजल्ट देते ना वो साइड में बैठला साइड में रिजल्ट टीचर नहीं देते हैं? नहीं, टीचर तो खाली गाइड करता है। जैसे 100 बच्चे हैं, उसमें एक की 20 मार्क लेके आता है, 80 मार्क लेके आता मार्क कौन देता है? है, तो गाइड जैसा हमारा परफॉर्मेंस है वो मार्क लेता है। कौन देता है? टीचर हमारे परफॉर्मेंस कौन देता है, मैंने ये कहा। एग्जाम आप दियो सा मार्क्स कौन दे अपे लीला वगी आप क्यों इतना लंबा खींचता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। बिल्कुल आपकी बुद्धि से बाहर बात है। ये दुनिया के कोई व्यक्ति कहेंगे कि मार्क तो टीचर देते हैं, इसमें क्यों इतना लंबा करते हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। ये बहुत डिफिकल्ट बात है। नहीं, टीचर तो क्या है, उसको टीचर मार्क देते हैं कि नहीं? सिंपल बोलो, हाँ या ना बोलो। परफॉर्मेंस को देखता है टीचर। अभी वही बात पकड़ो। परफॉर्मेंस में मार्क रही सा क्या भाई आपका ही लिखियो सही लिखिया तो टॉप मार्क कम लिखिया तो। मेरा प्रश्न ये है कि आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आपको मिलेगा, मगर मार्क कौन देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो चाहे तो 10 में से 6 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, मगर देगा कौन, यह प्रश्न है। लिखा किसने, वो मेरा प्रश्न नहीं है। तो इतना लंबा क्यों करते हो, अपनी बुद्धि को क्यों इतना मरोड़ मरोड़ करते हो, सिंपल बात को वो समझ में नहीं आता है। सीधी बात है, दुनिया के कोई व्यक्ति को पूछेंगे तो कहेंगे रिजल्ट कौन देगा, टीचर देगा। बराबर है कि नहीं? भी मैं नौकरी करूंगा, पगार कौन देगा, सेठ ही देगा। नहीं, वो तो मेरे काम पे देगा। मैंने क्या कहा, काम पे नहीं, वो देगा कौन? तो क्या सेठ नहीं देगा, काम पे देगा? मतलब काम पे कौन मना करता है, देने वाले तो टीचर है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ कर्म हमने किए हैं, भुगतान भी हम करेंगे, प्रश्न वो नहीं है। कर्म का फल कौन देगा वो क्वेश्चन है। यहाँ टीचर है स्कूल और कॉलेज में, तो यहाँ कर्मों का रिजल्ट कौन देता है, बोलिए। अभी कहे हम हमारा परफॉर्मेंस, वो तो याद नहीं है हमको, कौन देगा, बोलिए। भगवान देगा। किसी को सुख देगा, किसी को दुख देगा, अपनी मर्जी से। ऐसा जैसा कर्म किया वैसे उससे अनुसार तो उसका काम ही वही है, भगवान का काम है। किसी को सुख देना, किसी को दुख देना, कर्म के वही उसका काम है। कुदरत अपने पिछले बहुत के जो भी है कैलकुलेशन के साथ। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हमको कर्म का, पिछले अवतार के कर्मों का फल कौन देगा वो प्रश्न है। फल हमको मिलेगा वो प्रश्न नहीं है। कुदरत एग्जाम हमने दिया है तो रिजल्ट हमको मिलेगा, वो दोनों प्रश्न नहीं है। रिजल्ट कौन देगा वो प्रश्न है। तो यहाँ इसलिए एग्जाम्पल दिया कि यहाँ टीचर या प्रोफेसर देते हैं, तो यहाँ कौन देते हैं वो आप बताओ। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आपके दिमाग में मालूम हो जाए कि मेरा प्रश्न क्या है। अगर ये आपका प्रश्न, ये बात नहीं बताऊंगा तो ये उत्तर आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए पहले मैंने लौकिक एग्जाम्पल दिया, बाद में मेरे आपको ये एग्जाम्पल पूछा कि कर्म भी हमने किए हैं, भुगतान भी हम करेंगे। तो यहाँ टीचर रिजल्ट देता है, प्रोफेसर देता है, यहाँ कौन देता है। कुदरत मगर ये सबको तो मालूम नहीं है ना। मैं तो आपसे पढ़ा हुआ इसलिए आपको सत्संग दे रहे हैं। तुम सुने हुए हैं सत्संग, तो ये यहाँ पे कभी तो पूछे नहीं, ऐसा सुनने का इनको कोई चांस नहीं मिला, इसलिए तो आपको यहाँ विराजमान किया है। थोड़ा हम जवाब देने को खबर जा रहे हैं, आप नाराज ना हो जाए। इसमें राजी नाराज का क्या मतलब है। अगर आप कोई गलत भी बोलेंगे तो हम इसको सही करेंगे, मगर उत्तर तो देना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर हमारी समझ है देना वो आपकी फर्ज है। उत्तर देश का कोई नाराज जवाब नहीं है, कोई नंबर नहीं है, और कोई सही जवाब दे तो कोई मतलब गिफ्ट नहीं देगी, कोई नहीं लाया, गिफ्ट भी नहीं लाया। देखो, आज तक हमारे समाज के अंदर हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो प्रवचन ही करते रहे और हम जी हाँ करते रहे।
चाहे आँख खुली है बंद है, मगर हाजिया बोलने का, दिमाग यहाँ है या बाहर है, हाजिया करने का, क्योंकि आप समझते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, इसके लिए आपके पास कोई टेस्ट तो है नहीं। 1 घंटा बैठो, बाद में प्रभाव ना लेके घर पे चले जाओ बस। आपने क्या सुना वो तो जरूरत नहीं है, आपने क्या सुना वो तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछने वाला यहाँ तो मैं पूछूंगा तो फिर आपको मालूम होगा। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ जोका खाऊंगा चलेगा नहीं, यहाँ आपका दिमाग घर में चला जाएगा तो फिर वापस खींच के लाऊंगा, क्योंकि जैसा प्रश्न करूंगा आपको यहाँ आना ही पड़ेगा माइंड के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं कभी प्रवचन करता, उपदेश देता, मेरा काम प्रश्नोत्तरी है। या आप प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर दूंगा, या मैं प्रश्न करूं तो आप उत्तर दो, मगर यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आपको प्रश्न करना है तो मैं उत्तर दूंगा, या तो मैं करूंगा तो आपको देना पड़ेगा, और कोई रास्ता यहाँ नहीं है। क्योंकि हमने प्रवचन तो बहुत सुने हैं, क्या बताया, और हमारा दिमाग चौपड़ी हो गया। क्या हो गया? हाँ, मगर चौपड़ी में से कहीं बाहर निकलता नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो मतलब क्या रहा, जो बातें जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में नहीं आती है वो बातें क्या काम की। जो बातें जीवन में प्रैक्टिकल में काम में नहीं आती वो बातें क्या काम की। प्रैक्टिकल में तो आना चाहिए। तो इसीलिए हम अपने जीवन में यही समझना चाहते हैं कि आखिर हम इस जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। बोलिए, जिनको भी आप इच्छा बोलो, जितना सब। मेरा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर किताबों का ज्ञान जरूरी है, ऐसा प्रश्न मेरा नहीं होगा। मेरा हर प्रश्न आपकी लाइफ के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होगा। और इसीलिए आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, वो प्रश्न होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा प्रश्न कभी किताबों का नहीं होता है, बिल्कुल आपके जीवन के प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है, वही मैं बात करता हूँ। मैं चौपड़ी की बात नहीं करता हूँ। और इसीलिए आपने चौपड़ी पढ़ी है कि नहीं वो मेरा भी प्रश्न नहीं है, वो मेरा सिलेबस नहीं है। क्या नहीं है? तो इसीलिए आपने पढ़ा है कि नहीं वो मेरा प्रश्न, और उसमें से मैं प्रश्न करता भी, मैं आपके प्रैक्टिकल जीवन का प्रश्न करूँगा। क्या बताया? प्रैक्टिकल जीवन का। तो आपको इस जीवन में क्या क्या पाना चाहते हो, बोलिए। बहुत डिफिकल्ट है। जिनको भी आप बोलो ना, स्वीट हमको इस जीवन के बंधन से छूटना है। वैसा रास्ता बताओ आप, परमानेंट ऐसा रास्ता कार्य बताओ। करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जैसे ऐसे बंधन से छूटे। और अभी तक नहीं मिला। नहीं चल है थोड़ा बहुत चल रहा है उसके रास्ते। कितना 5%, 10%? क्या पाना है जीवन में से? ये जीवन का मकसद क्या है? सुख और शांति, सुख शांति। शाश्वत सुख चाहिए। किसी की कॉपी मत करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, वही किसी तो का नहीं। सुख चाहिए। अभी तक कितना मिला? अभी तक तो शुरुआत नहीं हुई, ऊपर जाने के बाद शुरुआत हुई। जो पाना चाहते हैं इसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है, इसको प्रयास बोलेंगे। अगर हमको यहाँ से बम्बई जाना है तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो माइलेज तो कम होगा ना। तो आपने कहा मेरे को सुख पाना है, इतने साल में कितना पाया तो मालूम नहीं। तो ये कोई उत्तर है? ये कोई रास्ते पर चलने का? अगर रास्ते पर चलते तो आप माइलेज तो बताओगे ना, मगर वो भी नहीं है हमारे 20 किलोमीटर चले, 50 चले। तो कोई नहीं है। कैसे हम अपने मार्ग पर चलते हैं इसका भी बैरोमीटर नहीं है। कोई एथिक जैसी, प्रिंसिपल जैसी कोई बात ही नहीं है हमारे पास। सब रैंडम, सब रैंडम।
कोई स्ट्रेटेजी, कोई पॉलिसी, कुछ भी नहीं, सब रैंडम। तो ये मेरा कहने का मतलब ये, अपने जीवन में अगर सच्चाई को समझना है तो ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा। और सनातन सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर कर्मों के भुगतान का साधन है, और ये शरीर कुदरत ने दिया है, कुदरत चलाता है और कुदरत ही इसका अंत लाता है, इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं। तो जो हम नहीं है, हम चलाते नहीं हैं, हम श्वास भी नहीं ले सकते, इस शरीर के ऊपर हमारा मालिक की हक कितना है? हमारा हक तो कुछ नहीं। और हम हक के बिना जीते भी नहीं हैं, हक भी नहीं है और हक के बिना हर समय यही है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया। वो 24 आवर्स है और हमारा कोई अधिकार भी उसके ऊपर, दोनों बातें कितना कॉन्ट्राडिक्ट है। जो हम नहीं है उसके लिए क्या हम सोच सकते, सोचेंगे? तुम पड़ोसी के लिए सोचते, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि तुम नहीं, और ये नहीं है फिर भी सोचते, बोलते नहीं है। देखो सब उल्टा सुलटा। नहीं, महावीर तारा मार्ग थी અમે લાખો જોજન तो वितरागी અને અમે हठरागी। ये जैन धर्म का स्तवन है, शायद आपने नहीं सुना है तो नहीं मेरे को मालूम, गुजरात के अंदर पॉपुलर है। हर धार्मिक फंक्शन में ये भजन गाते हैं, ये स्तवन गाते हैं। स्तवन तो समझते हैं ना, आप जैन है तो ठीक है, मतलब वो भी नहीं मालूम शायद किसी को। यहाँ सब लोग बैठे जैन हैं और अभी शासन किसका है? एक एक व्यक्ति बोलो और तुमको मालूम है तो मौन रहो। तो मैं किसी दूसरे को पूछूं, जिसको पढ़ाया है इसको उत्तर देने की जरूरत नहीं। जो पढ़ रहे हैं, जो जैन है, इसको मालूम है कि नहीं, वो जानने के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं जवाब सुनने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, उनको जानकारी है कि नहीं इसके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जैन है तो जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बराबर है? तो अभी शासन किसका है? महावीर स्वामी। बोलिए। और ये महावीर के शासन का रखेवाल कौन है? मालूम है? क्या महावीर के शासन के रक्षक देवी, एक मिनट, रक्षक देवी देवता होते हैं हर मार्ग के, आपको मालूम है या नहीं है? सभी तीर्थंकर भगवान के रक्षक देवी देवता होते हैं, वो मालूम है। पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम है। पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम है। तो है कि नहीं? रक्षक देवता होते हैं। आपको मालूम है? तीर्थंकर भगवान के रक्षक। मैंने तीर्थंकर का ही प्रश्न किया और किसी का नहीं किया मैंने। आप किसी को मालूम है? आप समझे? भगवान महावीर का शासन, भगवान कहाँ गए? तब इसका शासन कौन चलाएगा? फिर आप बोले हम तो चुपचाप रहते हैं। इनको सोचने दो ना, ये जैन है, अजैन का प्रश्न नहीं है मेरा। जैन को तो जैन की बात मालूम होनी चाहिए ना, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा घर चलता है तो घर चलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं चाहिए? अगर यहाँ स्थानक है तो सायं चलाने वाला चाहिए कि ना चाहिए? तो अगर शासन महावीर का है तो महावीर तो मोक्ष में गए, तो शासन कौन चलाएगा? हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं, वही नहीं समझ में आता है। शासन तो चलेगा ही। कौन चलाएगा? उनके जैसे गंडर या जो भी हैं वो होते हैं, आगे से आगे बताते जाएंगे और उसको चलाते रहना उनका कार्य है ना।
जैसे गौतम स्वामी ने यहाँ बताया बताते आचार्य तक आ गया, तो उनका शासन तो हमको ही चलाना है। शासन का चलाने वाला रक्षक देवी देवता होता है कि नहीं होता है? होते हैं। तो शासन वो चलाएगा या आम आदमी चलाएगा? वो चलाएगा, आम आदमी कैसे चलाएगा? पहले आपने बताया कि उनके गंधर्व वगैरह तो वो आम आदमी हो गए, आप साधु कहोगे, आचार्य कहोगे, वो सब आम आदमी हो गए, वो देवी देवता नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि आम इंसान चलाएगा या देवी देवता चलाएगा? तो हर बात के अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए कि गोल गोल चाहिए। और मेरा प्रश्न सिंपल है कि टेढ़ा मेढ़ा है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करता हूं मैं कि प्राइमरी करता हूं, प्राइमरी करता हूं? ये प्राइमरी क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है? तो महावीर का जो शासन है, उनके रक्षक देवी देवता होते हैं और वो शासन चलाएंगे कितने साल तक? 21,000 ईयर। अभी यस बोलेंगे। और महावीर भगवान के शासन रक्षक देवी देवता का नाम क्या है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं? महावीर भगवान के शासन रक्षक देवी देवता का नाम क्या है? जिसको आता है वो उत्तर दे सकते हैं, और नहीं देते हैं तो नहीं आता है, वो मालूम हो जाएगा। आपको नहीं, जिसने बार बार सुना है उनके लिए नहीं है एग्जाम। जो जैन कहता है कि मैं जैन हूँ, इसको ये ज्ञान होना चाहिए। ये प्राइमरी ज्ञान है, यह हाई लेवल का ज्ञान नहीं है। ये देश है, देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये ज्ञान होना ये देश के नागरिक को जरूरी है। यह हाई लेवल का ज्ञान नहीं है, ये प्राइमरी ज्ञान है। तो ये शासन महावीर का है, तो महावीर के शासन का रक्षक देवता कौन है, वो हर जन्म को मालूम होना आवश्यक है। वो हाई लेवल का ज्ञान, वो प्राइमरी ज्ञान है। नहीं मालूम? नहीं। बोलिए, किसी को भी नहीं मालूम? अभी कैसे जैन कहेंगे? महावीर भगवान के रक्षक देवी देवता का नाम है मातंग यक्ष और सिद्धायिका देवी। जहाँ भी महावीर भगवान का मंदिर होगा, ये रक्षक देवी देवता होगा ही। पार्श्वनाथ भगवान का जैसे धर्मेंद्र और पद्मावती है, ऐसे महावीर भगवान का मातंग यक्ष और सिद्धायिका देवी है। मैं समझता हूँ कि कम से कम अभी बाकी के जीवन में तो याद रहेगा। अभी बाकी के जीवन में याद रहेगा कि फिर भी भूल जाओगे? वो भी आधा आधा रहेगा। जो पहले नहीं मालूम था तो इतना तो कहेंगे कि हाँ कोई देवता तो है, बोले नाम नहीं मालूम। कितनी कैसी है हमारी टर्म बना। भूल जाते, सुनते हैं फिर भूल जाते, वो यहाँ बैठे जब तक याद है फिर भूल जाते। वही तो मैं कहता हूँ, हम नाम ही नहीं भूलते अपना, बाकी सब भूल जाते। सब सुन के आते वही भूल जाते। घर जाने के तो चलो चलो घर चलो, देर हो गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जीवन में सच्चाई को समझना है। अगर हमको वास्तव में आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो जिज्ञासा चाहिए। क्या चाहिए?
जिज्ञासा से। पहचान ना नीति नहीं आ जाओ इधर आ मगर आज मैंने कहा कि लोगों को जो क्रियाकांड में जो इंटरेस्ट है, और इसीलिए किसी को भी वितरागों के मार्ग का जो तत्व ज्ञान है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना इस कलयुग में, इस काल के अंदर ज्यादातर लोगों के लिए असंभव हो गया है। क्या हो गया है? सिर्फ टाइटल बाकी रह गया है। क्या रह गया है? टाइटल। मगर टाइटल में से हर माल निकल गया है। टाइटल रहा है, जैसे दुकान का टाइटल रहा रमेश ट्रेडर्स, मगर कोई माल नहीं। बोलते नहीं है। ये महावीर का मार्ग, वो टाइटल रहा बोर्ड, मगर साधन सब निकल गए। ऐसी बात है। और इसीलिए हमारे जीवन में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सच्चाई, जो वास्तविकता है, जो वितराग पुरुषों ने, जो मुक्त पुरुषों ने अपने जीवन में समझने की जो कोशिश किया, वो हमको भी समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझे तो आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है। और ये कलयुग है, और कलयुग गिरता हुआ है, तो आज से कल अच्छा आने वाला नहीं है, कल से परसों अच्छा आने वाला नहीं है, क्योंकि ये काल कैसा है। तो इसीलिए जो हम आज की हमारी क्षमता है, उससे कल क्या होगी। तो जितनी क्षमता आज है, हो सकता है अगर हमको सही मार्ग में जाना चाहते हैं तो आज इस क्षमता के साथ हम जा सकते हैं। फिर और क्षमता कम होगी, और संजोग खराब होंगे, फिर हम जाना चाहेंगे तो भी नहीं जा सकते। आप समझे? तो हमको जहाँ तक कुदरत ने अपने ही कर्मों के वश जहाँ तक अच्छे संजोग दिए हैं, वो ही संजोग को अगर हम उसी संजोग को लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, सांसारिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ। संसार में तो लाभ जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्या बताया? कोई चीज है ही नहीं। संसार में लाभ जैसी, अगर लाभ संसार में होता तो महावीर संन्यास नहीं लेते। बोलते नहीं है, हाँ या ना तो बोलो। हाँ। अगर संसार के अंदर लाभ होते तो वो क्यों छोड़ते? उनको भी मोक्ष में जाना था। अगर संसार में लाभ होता तो संसार में ही रहते। बराबर है कि नहीं? मगर संसार में कोई सार है नहीं। और वही ज्ञान पाने के बाद उन्होंने देखा कि आखिर मेरे को इस संसार से अगर मुक्ति पाना है तो मेरी दृष्टि में से हर प्रकार का अज्ञान रूपी मोह निकालना पड़ेगा। कैसा मोह? अज्ञान रूपी मोह। जो मैं नहीं हूं इसको मैं मानना, वो सबसे बड़ी अज्ञान है। वो सबसे बड़ा जो मैं नहीं हूं इसको ही मैं मानूं। अगर शरीर में नहीं हूं तो नहीं हूं। इसको तो जलाना एक दिन सुनिश्चित है, और मैं जलने वाला नहीं हूं क्योंकि पुनर्जन्म होने वाला है। तो अगर ये मैं होऊंगा तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? बोलिए। आत्मा का पुनर्जन्म होगा। तो हम परमानेंटली आत्मा है कि शरीर है? और जीते हैं यही तो बात है। मैं हूं चंदूलाल मगर जीता हूं मगनलाल की तरह। मैं हूं आत्मा मगर जीता हूं नामधारी की तरह। देखो यह ज्ञान है कि नहीं?
हो गए क्या ये अज्ञान से प्रगति हो सकती है? नहीं नहीं हो सकते हो सकती है? આત્માનું આપણે પ્રમાણ કેવી રીતના આપણે અંડરસ્ટેન્ડ કરીએ કે there is આત્મા like this કેવી રીતના આપણે